जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जब हम पाकिस्तान में इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ के हुसूल की बात करते हैं और उसमें दरपेश चैलेंजेस की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत से मामला रखे जाते हैं कि जजेस की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, केसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुतालिक भी बहुत सी बातें हो रही होती हैं, समटाइम्स शवाहिद की बात हो रही होती है। ऐसे में बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने वो जुर्म नहीं किया होता या उस पर जुर्म साबित नहीं किया जाता, वो कई साल सलाखों के पीछे होता है। उसकी वजह से उसका जो नुकसान होता है वो साइकोलॉजिकल भी है, वो फाइनेंशियल भी है, वो पर्सनल भी है, वो इमोशनल भी है। फैमिली सफ़र करती हैं। एक चीज़ आपके साथ अटैच हो जाती है कि ये मुजरिम है, ये मुल्जिम है, लेकिन बाद में जब उसकी बारी आती है और केस अदालत के सामने आता है तो वो बरी हो जाता है। ऐसे में बहुत से केसेस हमारे सामने। एक केस मुझे याद आ रहा है, सबीन कराची का एक केस है और अभी रिसेंटली एक शख्स है, उसको बाइज्जत बरी किया गया और मालूम ये हुआ कि एक लड़ाई झगड़े का मामला था और उसमें कहा यह गया कि इसने उससे पैसे छीने थे, इसके पास पिस्तौल भी थी और बाद में जब पुलिस वो साबित नहीं कर पाई तो मालूम ये हुआ कि वो सिर्फ एक ट्रैफिक का हादसा था, आपस की लड़ाई थी और पुलिस ने उस मामले को कोई और रंग दे दिया था जिसकी वजह से वो शख्स सलाखों के पीछे था और बाद में उस शख्स को रिहा किया गया। लेकिन माय क्वेश्चन इज़, जो इतने साल सलाखों के पीछे रहा, उसके ख़ानदान वालों को कितनी सुबकी का सामना करना पड़ा होगा। पूरी फैमिली ने सफ़र किया, उस शख्स ने मेंटली सफ़र किया। लेकिन अब जो पंजाब में कहा जा रहा है कि एक दामाद भी लिए जा रहे हैं इस हवाले से, जस्ट लाइक सिंध में जैसे लीगल एड का एक प्रोसेस है कि अगर हम वहाँ पर देखें कि कोई ऐसा कैदी जिसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और वो नहीं वकील रख सकता, तो उसके लिए हम देखते हैं कि लीगल एड वहाँ पर किस तरीके से कानूनी मदद फराहम करते हैं। अब पंजाब में भी ये स्टेप लिया कि मुफ्त कानूनी मदद का इकदाम उठाया गया इंसाफ की फराहमी के हसूल के लिए और सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटीज कायम कर दी गई हैं ताकि गरीब कैदी का केस अदालत में ले जाया जा सके। ये जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सिंध में 20 साल से ये मॉडल काम कर रहे हैं और किस तरह से कैदियों को ये ज़िंदगियां बचाने में ये मुआविन साबित हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर हया ईमान जाहिद साहिबा ने, मेंबर है कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सिर्फ एक साल में हया हम देख रहे हैं 3000 केसेस अदालत में गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। 75% केसेस उसमें ऐसे जिसमें मुल्जिमान बरी हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो लीगल एड प्रोसेस होता है किस तरीके से काम करता है? जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का इस मौजू पे। कमिटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स की बुनियाद सिंध गवर्नमेंट ने 2 दहाई पहले रखी थी और इसको कायम किया गया था जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब की सरबराही में, जो साबिक सूबे के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो अब देखें जी, 20 साल का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, एक पायलट था, एक खवातीन जेल में शुरू किया गया था ये 2004 में, और अब जैसे आपने कहा कि 22 या 23 जेलों में ये फैल चुका है। एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आपके पास, बाकी सूबों के पास, पंजाब के पास एक सैंपल है, एक टेस्टेड चीज है और इसकी शुरुआत एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुई थी। काफी मंसूबा बंदी इसमें की गई है पिछले 20 सालों में और 2019 में हमारी हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, इस पर कानून साजी की गई है। तो अब यू हैव एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लीगल एड सिस्टम जो सूबे भर में ऑलमोस्ट सारी जेलों के अंदर, चाहे वो बच्चा जेल हो, खवातीन की हो, अडल्ट मेल प्रिजन्स हो, उसके अंदर काम कर रहा है। और इसका काम करने का प्रोसेस यही है कि बाकायदा फोकस डेडिकेटेड टीम्स हैं वकीलों की जिनका सिर्फ लीगल एड का काम है, उनका फुल टाइम फोकस इसके ऊपर है और वो बैरक तक जाते हैं। उनके दिन मुकर्रर हैं, जब ज्यादा गिरफ्तारियां होती हैं वीकेंड के बाद वो दिन उनका मुकर्रर है सेंट्रल प्रिजन जाने के लिए। सेंसिटाइज खवातीन वकला की टीम है जो खवातीन और बच्चों के केसेस करती हैं, तो ये अंदर जाते हैं और इसका क्राइटेरिया यही है जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल मींस की एक असेसमेंट है कि 50 या 60,000, अब तो इतनी महंगाई है, जिसकी मंथली आमदनी है तो उसको देखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज की वजह से फोकस किया है पेटी क्राइम पे और जिनको हम कच्चे कैदी कहते हैं। तो आपके ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगी, इस वक्त सूबे के अंदर 22,000 कैदी हैं जिसमें 17,000 से ज्यादा वो हैं जो कच्चे हैं, अंडर ट्रायल हैं, जो सजा याफ्ता नहीं है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सबने सुना है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इनके लिए डिजाइन किया गया था, इन पे आपका फोकस है। और वो जो छोटे मोटे जुराइम में आते हैं, जो केस आपने जिस तरह कहा, एक छोटी सी लड़ाई बढ़ ना जाए,
ताकि ये ट्रायल कोर्ट की सतह पे इसका एग्जैक्टली वहीं पर फैसला हो सके, किसी तरह कंक्लूड हो सके केस। ऐसे में हया, जिस तरह आप भी जिक्र करिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कैदी बिना किसी जुर्म के सजा काट रहा होता है। ऐसे कौन कौन से केसेस आपने फेस किए, आपने देखे, कोई एग्जांपल्स जो आप हमसे शेयर कर सकती हो? जी, रोंगटे खड़े करने वाला जो एक केस है, मैं पिछले 15 साल से जेलों में काम कर रही हूँ। रोंगटे खड़े करने वाला जो केस है वो आप लोगों को भी याद होगा, कराची का ही केस है। एक फीमेल प्रिजनर थी, आसमा नवाब, और इन पे 16 साल की ये थी। इन पे इल्जाम लगा था कि रात के अंधेरे में इन्होंने अपने वालिदैन का गला काट के मर्डर किया। इनके एक भाई थे, उनका भी मर्डर था, और कोई डकैती के लिए somebody had broken into the house। इनको गिरफ्तार किया, इनको मीडिया ने बहुत नेगेटिव कवरेज भी दी, बहुत सेंसेशनलाइज ये हुआ। तो एक स्विफ्ट तरह प्रोसिक्यूशन ने 12 दिन में हर चीज कर दी। तो उसमें इतनी तेजी दिखाई, इतना पब्लिक प्रेशर था उस वक्त। लेकिन ये केस, ये 20 साल जेल में रही थी। 2015 में ये केस सुप्रीम कोर्ट आया, 3 साल लगे। मैं कहती हूँ 3 साल से ज्यादा लगते, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस आपके जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, जो इनका एक बहुत जबरदस्त क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो उन्होंने जब केस फाइल देखी तो केस था ही नहीं अगेंस्ट हर। 20 साल उस औरत ने गुजारे जेल के अंदर, और हमने कुछ अंदाजा भी है कि रिहा होने के बाद भी उनकी जिंदगी कुछ जरा सही नहीं है। तो ये केस मुझे बहुत ज्यादा अपसेट अभी भी करता है कि उसको कुछ सिला नहीं मिला, कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिली। लेकिन एंड पे हुआ क्या था, अगर आप नाज़रीन के लिए बता भी दें, केस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि जैसे हाईलाइटेड भी हुआ, कोर्ट में आया तो फिर क्या हुआ? केस का पूछ रहे हैं? इसी केस का पूछ रहा हूं मैं। जी, वो कॉजेशन की बात थी। अब हमारे वकील उस केस के अंदर नहीं थे, दूसरी प्राइवेट वकील उन्होंने किए थे। हमारी कमेटी का एक मुआहदा भी है कि अगर एक प्राइवेट वकील होगा तो उसके अंदर फिर हमारी कमेटी, गवर्नमेंट की कमेटी सुपरसीड नहीं करेगी, जो बिल्कुल सही बात है। तो हमने उनको रिप्रेजेंट नहीं करा, बट एक्चुअली यही था कि कॉजेशन नहीं थी, एविडेंस सही नहीं थी, जो हमेशा ये होता है। और अगर कोई बारीकी सी फाइल को देखे और सही से उनकी नुमाइंदगी की अगर हो, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे वकील, उन्होंने 20 साल के उनका सफर जो एक रहा था जो इंसाफ तक रसाई का, उसके अंदर वो भी केस खराब होता है जब आपके बार-बार वकील बदले जाते हैं। और बार-बार वकील बदलने से मुतालिक एक राय ये भी तो पाई जाती है कि जब आपने डिलेइंग टैक्टिक्स करने हो तब भी वकील बदल रहे होते हैं। अच्छा हया, मुझे एक कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर भी, क्योंकि आपने एक टर्म यूज किया कच्चे कैदी, लेकिन हर कच्चे कैदी का एक पक्का मुजरिम जरूर होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिस्टम मुजरिम है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है, वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने झूठी एफआईआर कटाई हो, वो कोई ऐसा शख्स भी जिसने झूठी गवाही दी हो। वो बहरहाल कोई ना कोई शख्स या लोग होते हैं। सजाएं होती हैं क्या इन लोगों को? सजाएं, हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। एक शख्स जिसने कई साल सलाहों के पीछे गुजार दिए, जिसकी फैमिली ने सफ़र किया, सिर्फ ये कह देना कि आज इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, ये नाकाफ़ी है। सज़ा क्यों नहीं हुई उस शख्स को जिसकी वजह से वो शख्स कई साल रहा सलाखों के पीछे? देखिए, इस पे तो अब बात करने की जरूरत है, इस पे कानून साजी की जरूरत है। इस पे जो टास्क फोर्सेस बड़ी बड़ी जुडिशियल बनी हुई हैं, उनको गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि छोटे मोटे आदमी का ये दर्द है, छोटे मोटे लोगों की ये कहानी है, तो ये प्रायोरिटाइज सही से नहीं होता। चीफ साहब ने जो कमेंट करे बड़े जरूरी हैं वो, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन भी तो लिया जाए। मैंने सुना है कि एडीआर की एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स है, आए दिन 80,000 केसेस हमारे कोर्ट के निजाम में धकेल दिए जाते हैं। वो सिस्टम को एक दम घुटने वाला जो माहौल है, हमारी जैसी कमेटियां एक सांस लेने की जगह बनाती है ना। हम साल में 3-4 हज़ार लोगों को रिहा करा देते बाइज्जत बरी करके। तो ये हम जैसे लोगों की बस की तो बात नहीं है, लेकिन इस पे आवाज उठाने की बिल्कुल जरूरत है, और उन चीजों की जरूरत है जो इन लोगों को एक आवाज दें, आगे तक इनका हाथ पकड़ के जाए। तो बिल्कुल हुक्मरानों को, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स के अलावा, मैं कहती हूँ जो आपकी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसके पास बहुत इख्तियारात हैं। तो इस पे वो लिख के भी कह सकते हैं कि इस पे कानून साजी की जाए। अभी कॉस्ट की बात हो रही है कि जो डिले टैक्टिक्स होंगे उस पे कॉस्ट वकीलों पे लगाई जाए।
तो अगर खराब प्रोसिक्यूशन होगी है, उसके अंदर एक अमाउंट है, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो डिटरेंस वो नाकाफी है। तो बिल्कुल, और बात वही वाली होती है हया इसके अंदर। एग्जैक्टली अच्छा, बात इसमें यही होती है कि आप जो इन्फ्लुएंशियल केसेस होते हैं ना, इन्फ्लुएंशियल लोगों के केसेस होते हैं, वो हम हाईलाइटेड टोटे भी देख रहे होते हैं और उसके अंदर हम बहुत तेजी भी देख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने जिक्र किया है ऐसे लोगों को जिनको हम, या आप कच्चे कैदी का वर्ड इस्तेमाल करी हैं, और या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सपोर्ट करने वाले कोई लोग नहीं होते, तो वहाँ पर हुकूमत को ज़रूर जो है वो जंप इन करना चाहिए। अच्छा हया, ऐसे में आखिर में ज़रूर ये बताइएगा कि जिस तरह से काफ़ी सालों से सिंध में तो ज़ाहिर है ये चल रहा है प्रोग्राम, इसके अलावा जो बाकी सूबों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, जिस तरह पंजाब की बात हो रही है, या बाकी भी अगर इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, कोई ऐसी बेस्ट चीज़ें, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों की जो कि वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? छोटी मोटी चीजें हैं। कुछ माइनर साइड पे ये है कि देखा जाए कि वकालतनामा 48 घंटे के अंदर, जब वो कब अगर वकील नहीं है वो जेल आए, फौरन फाइल कर दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि आप सबसे आसान ये होगा कि आप पेटी ऑफेंडर्स पे तवज्जो दें जिनकी 7 साल से कम सजा होती है। सीरियस केसेस में ज्यादा टाइम लगता है, आपने प्रिजन्स को भी डीकंजेस्ट करना है, ये बड़ा एक जरूरी चीज है। और मैं ये कहूंगी कि सिंध के अंदर हमारा पूरा सिस्टम डिजिटाइज्ड है। हमारा एक केस मैनेजमेंट सिस्टम है लीगल एड का, जहाँ मैं कोई भी हमारा कमेटी का मेंबर देख सकता है कि अगर 1500 हियरिंग्स एक दिन में हो रही हैं तो वजह क्या है, कहाँ जज साहब नहीं आए इसलिए केस डिले हुआ। तो हर चीज को डिजिटाइज होना बड़ा जरूरी है। तो सिंध में ये सब सहूलतें हैं। तो वो एक तासुर होता था कि कोई चंद सूबे हैं जहाँ काम सही होता है और यहाँ काम सही नहीं होता। मैं खास तौर पे मेरी बात ब्यूरोक्रेसी के लिए है कि वो पुरानी बातें हो गई हैं। आए, एक्सपोजर विजिट करें, देखें सिंध का मॉडल और बेनिफिट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो पसंद आए आप आगे लेके जाएं। परफॉर्मर्स हैं, केस इनटेक फॉर्म्स है, श्योरिटी जहाँ रखवानी चाहे उसकी ड्यू डिलिजेंस किस तरह होनी है, पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और एक केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है। तो मैं तो दावत देती हूँ कि कमेटी के सरबरा अब सिद्दीक मेमन साहब हैं, उनकी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं कहूँगी कि आए। और ये पंजाब में कोई नई बात नहीं है, पंजाब में लीगल एड अथॉरिटी चंद सालों से है, KPK में भी है, लेकिन और ज़ाहिर है जिस तरह से काम कर रहे हैं और बेहतर काम होना चाहिए, और ज़ाहिर है उसके लिए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा सके। हया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद